आइए, जो न्यू टॉपिक है, उस न्यू चैप्टर है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब कैपेसिटेंस के बारे में बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, चार्ज के दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है स्केलर इफेक्ट, जो कि होता है पोटेंशियल। चार्ज का एक इफेक्ट होता है वेक्टर इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक, तो जब भी कोई चार्ज कहां पे रखा हो, इनफाइनाइट, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड अगर हम क्या करते हैं, लाते हैं, तो कुछ वर्क करना पड़ता है। वो वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन इन ब्रिंगिंग, अच्छा मैं इसको 1 कूलम ले रहा हूं, कितना? यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W बाई Q। भले इसमें आपका ये टेस्ट चार्ज है, लेकिन टेस्ट चार्ज पे डिपेंड, इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम ही क्या होता है, और इसी को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो Q इंटू V। भले ये फॉर्मूला दिखने में छोटा है, लेकिन ये बहुत ही काम का है। ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, कहां से, मैं ऐसे पॉइंट पे ला रहा हूं जिसका पोटेंशियल बोलो क्या है, V, तो वर्क कितना होगा, QV। फिर से बोल रहा हूं, जब भी किसी चार्ज को मैं इनफाइनाइट से कहां ले आ रहा हूं, V पे, इनफाइनाइट से V पे, तो जो मेरा वर्क होगा वो क्या होगा? क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बताओ? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉइंट। 2-3 बातें करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर मैं रखता हूं चार्ज, मुझे इस लोकेशन R पर मुझे क्या करना, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? तो भैया तुम क्या करो, इनफाइनाइट से चार्ज को ले आओ। कितने गुलाम को ले आओ? 1 गुलाम को। मैं पहले Q गुलाम के लिए ले आऊंगा, फिर उसको बदल लूंगा 1 गुलाम के लिए। तो चूंकि ये जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव होता है, क्या होता है? अगर कंजर्वेटिव है तो वर्क इसके पाथ पर डिपेंड, मैं किसी भी पाथ से ले जाऊं, लेकिन सबसे आसान पाथ कौन सा मिला मुझे? स्टेप। और याद रखिए, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसलिए क्लोज लूप में इसका वर्क क्या होता है, सर बता दिया। क्लोज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप इज 0। रीजन बोल दिया मैंने, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन, सही है। चलिए अब बातें जरा सुनिए ध्यान से। अब मैं इनफाइनाइट से उसको ले आ रहा हूं, तो इनफाइनाइट से मैं कैसे ले आऊंगा? तो पहले इसको, अच्छा लाइन बनाना मुझको, है ना, ये पूरा ऐसे बना ले रहा हूं, और यहां आखिरी में डॉट डॉट बना दे रहा हूं। क्यों? इनफाइनाइट। तो पहले मैं इसको कहां ले आऊंगा? एक्स से। कहां से? एक्स से मैं इसको ले आऊंगा कितना, dx। एक्स से ले आऊंगा मैं इसको। अब आइए बेटा, पता करिए कि इस पर पहले फोर्स अगर मैं Q रखूंगा तो किधर लगेगा। अगर Q यहां रखूंगा तो फोर्स इस पर किधर लगेगा, उस Q की वजह से इधर। और मैंने क्या कहा, किधर लगाऊंगा मैं? उल्टा। तो उल्टा इधर लगा रहा हूं, फोर्स भी इधर, dx भी इधर, फोर्स भी इधर। और बताओ dw का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0। लेकिन बताओ ऐसे आने पे x बढ़ रहा है घट रहा है? अगर घटेगा तो dx क्या लगाएंगे? आप चाहे तो डायरेक्ट माइनस एफ डी एक्स लिखिए। तो कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं, कहेंगे ये कहां से माइनस होगा, क्यों नहीं कर, देखो माइनस लेते ना। हाँ हाँ, तुम इधर ले जाओ, ये देखो, है ना। चलो अभी बताओ एफ डी एक्स। अब बताओ कि एफ यहां पर, अगर क्यू चार्ज यहां पर आ गया है, तो बताओ कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या, क्यू क्यू अपॉन में एक्स डी एक्स। अब करेंगे इसको क्या,
इंटीग्रेशन। और कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? कैसे इंटीग्रेशन? सर ऐसे करेंगे, ठीक है। और कौन सी चीज, कौन सा कांस्टेंट है? डी डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोचो क्या बचेगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं ले कहां से कहां जाना चाहता हूं? इनफाइनाइट से आर, इनफाइनाइट से आर। हो गया। अब फिर क्या होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता -1 बाई एक्स। कहां से कहां? इनफाइनाइट से आर, इनफाइनाइट से आर। अब बोलो क्या हो जाएगा? यहां ऐसे ले आएंगे। अब क्या लिखेंगे बताओ? माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो? 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? अब बच्चे को मैं डायरेक्ट काट दूं ना, तो ये बच्चे कहते सर क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो गया भाई साहब। फिर क्या होगा? बोलिए ना, आ जाएगा। चलिए अब देखिए, इसी वर्क को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्यू क्यू बाई कितना? क्या v का फॉर्मूला होता है w बाई क्यू? w बाई, तो w क्या है सर? w जो है बबलू का छोटा भाई है ना। और अपॉन में क्या कर दिया हमने? अपॉन में, हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। क्यू से क्यू, बताओ तो v का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, तो v आपका हो गया इस तरह। अगर आपका q पॉजिटिव है, q क्या है? ऐसे नहीं दिखाएंगे पॉजिटिव ना, कहता भैया तो सिस्टमैटिक दिखाइए। अगर चार्ज की वैल्यू 0 से अधिक तो पोटेंशियल क्या होगा? अगर चार्ज की वैल्यू 0 से कम तो पोटेंशियल क्या होगा? अगर चार्ज की वैल्यू 0, याद करिए आइसोलेटेड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आइसोलेटेड चार्ज के बारे में, है ना। कोई और चार्ज, कोई और चार्ज, और ये किसको फॉलो करेगा? अगर चार्ज Q1 है, अगर चार्ज Q2 है, चार्ज क्या है? Qn। और मैंने इस पॉइंट के बारे में बात किया यहां पर, है ना, बेइज्जती हो गई थोड़ी सी। यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां अगर दूरी ये क्या है? R1 R2 और R3, तो क्या बोला मैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। आप बताइए कि यहां पर जो नेट फील्ड है वो क्या होगा? सॉरी, नेट पोटेंशियल, इन सभी पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 4, ओहो क्या लिखूंगा? लिख ही ले रहा हूं भाई साहब। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या Q1 बाई, और आगे बोलो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। आगे बोलो 1 अपॉन में डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डॉट 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 है यहाँ पर, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई, भाई एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, अगर स्फेरिकल बॉडी है और उस पर भी अगर चार्ज क्या है? Q है पूरे पर, और रेडियस कितना बोलो? R कितना है? तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q बाई, हालांकि इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी हो सकता है रास्ते में क्वेश्चन मिल जाए। तो अगर स्फीयर पर भी है, अगर पोटेंशियल ऑन चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग आपका हॉलो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सारे चार्ज कहां पर आ जाएंगे? सरफेस पे। सारे चार्ज कहां पर आ जाएंगे? हो गया, क्लियर है। चलिए अब जरा कुछ बातें करते हैं। अब डाइपोल की वजह से मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो ड्यू टू किसकी बात करता हूं? डाइपोल एट कहां पर? बहुत अच्छी बात, एट एक्सियल पोजीशन। एट कौन सा पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। पता नहीं माइनस क्यू है, इधर क्या है? प्लस क्यू। ये डिस्टेंस कितना बोलो? ए। ये डिस्टेंस कितना है? अब इससे कितने दूरी पर? आर दूरी पर मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल लिखोगे वो किसके वजह से लिखोगे?
P प्लस क्यू की वजह से और माइनस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, नहीं करना आपको, वैल्यू रखना है तो माइनस आएगा, वैल्यू रखना है। बताओ V प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में, देखो ये R है ये A है, ये दूरी बोलो कितनी हो जाएगी, R माइनस A। अगर ये माइनस बना तो क्या होगा, माइनस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R प्लस A हो गया, R प्लस। तो जब मैं लिखूंगा V बराबर, क्या लिखूंगा, V बराबर, तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन में R माइनस A माइनस 1 अपॉन में R प्लस A। बोलो अब क्या करें, बोलिए, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, R माइनस एक ब्रैकेट में, R प्लस A एक ब्रैकेट में, अब बोलिए क्या होगा, क्या R प्लस A इधर माइनस R माइनस A, अब क्या होगा, 1 अपॉन में Q अपॉन में, क्या क्यू टाइम्स जैसे होगा, और ये नीचे वाला भी जो कहते होगा, हो गया। अब ब्रैकेट लिखो तो क्या लिखोगे, बोलिए, क्या R प्लस A माइनस R प्लस A, बोलो R से R, तो V का फॉर्मूला 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 2A, बोलो कितना हो जाएगा, P R स्क्वायर माइनस, और बोलेगा कि R बहुत बहुत बड़ा है A से, R बहुत बड़ा बड़ा है A से, तो क्या हो जाएगा, हैं क्या हो जाएगा, A हट जाएगा, तो V का फॉर्मूला 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन P बाई, लेकिन भैया इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। तो V का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हैं क्या, P अपॉन में कितने का, देखो V और R में जो रिलेशन होगा तो इनवर्सली होगा, उसका ग्राफ बनाने में इज नॉट टफ फॉर मी, ऐसे बना लिया, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला नहीं है, लेकिन रेक्टेंगुलर जैसा है, लुक्स लाइक रेक्टेंगुलर हाइपर। देखिए यही बात, अगर मैं यही बात V और पूरा 1 बाई आर स्क्वायर कर, मतलब यही V P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा एक्स एक्सिस और पूरा वाई एक्सिस, तो क्या y इक्वल टू mx जैसा दिखने लगा, तो इसका ग्राफ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा जल्दी बताओ, हेलो कम ऑन जल्दी बताओ, स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन आ गया। अब इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप v अपॉन में y, देखो स्लोप कैसे निकालते हो, फलाना अपॉन फलाना, ये पूरा क्या है v, ये पूरा क्या है 1 बाई, तो जब पूरा ले जाओगे तो आएगा p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, अतः स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p इज व्हाट, डाइपोल, ठीक है डाइपोल। अब इसी पर बेस्ड, जब केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा तब, स्क्वायर ना हो, क्यूब ना हो, 4 ना हो, बस केवल x एक पावर, ठीक है। अभी स्लोप के लिए तो मैं बहुत बार कराया जा चुका है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, कोई डाउट है किसी को, हो गया इतना। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूं सीबीएसई अगर बनाना चाहे, ये Q1 बना ले और ये माइनस Q1 बना लिया, और ये प्लस Q2 बना लिया है, प्लस Q2 माइनस Q2, क्लियर है, दोनों का डिस्टेंस क्या बोलो, तो अगर मैं ऐसे ग्राफ ले लूं, अगर मैंने इसका सेटअप कुछ ऐसे बना लिया, सेटअप ऐसे बना लिया दोनों का, है ना, दोनों का सेटअप ऐसे बना लिया, दो डाइपोल का, ये डाइपोल 1 है और डाइपोल क्या है, ये दे दिया 30 डिग्री, हो सकता मैं इससे एंगल दे दूं, है ना, घबराइएगा नहीं, ये 30 डिग्री, बोलो ये कितना हो जाएगा, तो मैं पूछ रहा हूं इसके Q1 और इसके Q2 का रेशियो, Q1 और Q2 का, कितने लोग बोल सकते हैं कि जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डाइपोल के, और स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू 2A है, अगर ये सेम है तो स्लोप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q के, बोलो यार, तो बताओ Q1 अपॉन में Q2 क्या होगा, पहले का स्लोप
अपॉन में 2 से 1/√3। अब ये रूट, देखिए इसको अस्थिर दिमाग से करो तब आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा ये, है ना। लेकिन अगर मैं करा दूंगा तो ये क्या होगा, रट जाएंगे आप। मतलब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता, 2 चार्ज का आपसे रेशियो पूछ सकता। और सोचो ऐसा क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से 2024 में ऐसा पूछा था शायद मुझे जहां तक लग रहा है ना, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देखा है, इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। देखो, स्लोप की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और इतना स्लोप पढ़े हैं आप लोग कि आप लोग सोचेंगे समझेंगे, जहां पर नहीं आएगा डाउट पूछिएगा, लेकिन स्लोप अब आ जाना चाहिए, है ना। मैं इसको हटा रहा हूं और आराम से एकदम स्लो करके इसको देखिएगा, आराम से इसको स्लो करके देखिएगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं भाई इससे ऊपर। फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक बोलो फिर से, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये बहुत आसान है, माइनस क्यू और बोलो प्लस क्यू। डिस्टेंस क्या है, ए, ये डिस्टेंस क्या है, यहां से आर दूरी पे, यहां से मुझे पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, √r² प्लस √r² प्लस, ये इसकी टोपी पूरे पे लगी भाई साहब। जो वी नेट लिखो किसका इससे लिखोगे, प्लस क्यू और प्लस वी माइनस क्यू। कुछ लोग करते हैं माइनस लगा देते हैं, नहीं लगाना है, वैल्यू ऐड करना है, बाद में वैल्यू माइनस में आएगी। प्लस क्यू वाली वैल्यू क्या आ जाए बताओ, क्यू अपॉन में √r² प्लस। अब देखिए, क्या पिछली बार जब हम कर रहे थे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां जीरो आया था क्या, कितने लोग याद है, इस लोकेशन पे फील्ड इधर आया था और वो कितना आया था, 1/4πε0। बोलो बोलो, P/r। अगर बहुत दूर था तो क्या जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, क्या जरूरी है कि वहां पर फील्ड जीरो हो, तो क्या बोलेंगे, लोकेशन वेयर नेट पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक फील्ड में may not be, may नॉट बी। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर ये Q है, यहां पर ये Q है, दूरी ले रहा हूं 2r, क्या ले रहा हूं, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो। बीचों बीच बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो की नॉन जीरो, भैया फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इसके वजह से इधर और इसके वजह से, तो करो दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बोले इधर क्या बनाएगा, 1/4πε Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना। और इसका बोलो Q/, तो कट के क्या हो जाएगा, लेकिन यही पर मैं पोटेंशियल की बात करूं, यहां पर किसकी बात करूं, तो दोनों भैया प्लस है, कभी भी जीरो, बता इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो अभी हमने एक लोकेशन पढ़ा जहां पोटेंशियल जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, और यहां पर बोलो पोटेंशियल क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या है, जीरो, लेकिन पोटेंशियल क्या है, ना। कभी मत समझना ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, ना। दोनों लोकेशन दिखा दिया, दोनों जगह दिखा दिया मैंने कि ऐसे ऐसे हो सकता। क्या कभी दो चार्ज हैं, कहीं भी नेट पोटेंशियल जीरो हो सकता है, हो सकता है इनफाइनाइट, बेटा दोनों प्लस है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन कोई नियर बाई पॉइंट्स जहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल होने के लिए एक का प्लस होना जरूरी है और एक का प्लस और एक का, और ये दो लोकेशन इसकी होगी यहां पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा, एक बीच में और एक छोटे वाले मैग्नीट्यूड के तरफ। फिर से बोल रहा हूं, क्या नेट पोटेंशियल कहां का जीरो होगा, एक बीच में और कहां, छोटे, क्या छोटे मैग्नीट्यूड के तरफ। तो ये कभी भी अगर ऐसा भी हो गया है ना, ऐसा भी हो गया तो बीचों बीच जीरो होगा, इसकी बात नहीं करते भी, क्योंकि इसमें मैं टाइम नहीं लेता। ये ले लिया मैं 4Q, इसको ले रहा हूं मैं, हटाता हूं इसको,
इसको ले लेता हूं -4q, इसको -q और ये 4q, या इसको ले लेता हूं -q, ताकि सोच समझ के देना है, ताकि भाई साहब अब इसको 2 कॉपी बना ले रहा हूं मैं, 2 कॉपी, और 2 कॉपी में बताइए कि कहां कहां पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा। लोकेशन बताना है जहां पर नेट पोटेंशियल, बोलो क्या होगा, जीरो। बोलो पहला लोकेशन कहां लिखेंगे, अगर इसके बीच की दूरी कितनी है बताओ, r। बोलो कहां कहां लेंगे, कहां लेंगे, बीच में। जैसे x दूरी मान लो, ये दूरी कितनी बनेगी, r माइनस, मतलब इसके वजह से पोटेंशियल, इसके वजह से पोटेंशियल जीरो, अरे सब जीरो हो जाएगा। तो बोलो, तो v q की वजह से निकालेंगे, v -4q की वजह से निकालेंगे, नेट कहां जाएगा, जीरो। अगर दोनों अपोजिट साइन है तो कहीं कहीं कहां का निकालेंगे बताओ, बोलो भाई, एक कहीं बीच में निकालेंगे, एक कहां निकालेंगे, आउटसाइड, बीच वाला ही मान लिया। यहां से x, यहां से x, बताओ इसका पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए, तो ये वाला यहां पर पोटेंशियल कितना बनाएगा, 1/4 पाई क्यू बाई एक्स। ये वाला कितना बनाएगा, माइनस बनाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन में r माइनस इक्वल्स टू, ये सब कॉमन हो जाएगा, ये सब कॉमन होकर जीरो हो जाएगा। या रुक जाओ, या यही तो जीरो है, तो उधर भेज दो उसको, तो इधर क्या बचने वाला है, ये, और इधर क्या बचने वाला है, ये। अब बोलो क्या दोनों में से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, 1/x, आगे बोलो 1 में, ये 4 भी तो था, r माइनस एक्स, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स, एक्स को उधर भेजो कितना आ जाएगा, 5x बराबर r, तो x की वैल्यू कितनी आई बताओ, r भाई क्या हो जाएगा, अच्छा अब इसके आउटसाइड वाला लोकेशन कहां, दूरी कितनी थी r, v जीरो हो जाएगा, आउटसाइड वाला कहां, -4q q, अरे माइनस तो छोटा होता है ना, मैग्नीट्यूड देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। चलो कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बताओ यहां से दूरी कितनी x, अब बताओ कौन कौन वहां पोटेंशियल बनाएगा, ये q भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, इसे कूद कूद नहीं बना, बस दिखा रहा हूं कि कौन कौन बनाएगा, ऐसे मत समझना कूद के पूछा ओ बना लिया मैंने, नहीं, तो v q भी बनाएगा और v -4q बनाएगा, और दोनों का नेट क्या जाना चाहिए, तब क्या करोगे, क्या करेंगे, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन में कितना हो गया, ऐसे बढ़िया बेटा जैसे कल बचा ही नहीं अपने पास, कल बचा ही नहीं, आज ही जो भी करना है करना भाई साहब, तब कुछ काम हो पाएगा, एफर्ट लगेगा बढ़िया से। बोलो यहां से कितना हो जाएगा, तो ये माइनस है तो वहां क्या बनाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 4q अपॉन में कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स, फिर वही बात, इसको हमने इधर रखा, इसको हमने उधर रखा, उधर ले गए, तो कट के क्या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 1/x कितना बचेगा, तो बताओ 4x बराबर r प्लस एक्स, तो उधर करोगे तो कितना बचेगा 3x r, तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, आसान है कि नहीं आसान है, बोलो भाई। अब ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप हैं, ये ड्रॉप वाले क्वेश्चन देखिए, मैं डायरेक्ट जो है क्या करा रहा हूं, एन ड्रॉप का करा रहा हूं, कितने ड्रॉप का, एन ड्रॉप के, ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स, सभी का पोटेंशियल क्या है, v, सभी का पोटेंशियल क्या है, और कुछ नहीं दिया मैंने, सभी का पोटेंशियल क्या है, और सबको कोलेज करके, कोलेज मतलब है ना, कोलैब करके एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा, क्या बनाएगा, अब उसका पोटेंशियल पूछा जा रहा, कुछ नहीं कर रहा भाई साहब, इधर उतर, क्या इसका मैंने माना, भाई लेट क्या क्या कर रहा हूं मैं, लेट कर रहा हूं कि इसका चार्ज क्या है, भैया इसका रेडियस वगैरह दिया हुआ है, नहीं दिया रेडियस, तो इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया, और इसका मैंने रेडियस क्या मान लिया, ये तो पता है कि चार्ज क्यू 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 ऐड होके एन ड्रॉप्स, क्या एन क्यू हो जाएगा, बोले भाई क्या क्या हो गया बताओ, क्यू 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 कितना हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि रेडियस कितना होगा, तो हमें वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, वही वॉल्यूम मिलकर तो बड़ा वॉल्यूम बनाएगा, तो पूरा बड़ा वॉल्यूम कितना है, क्यूब वही एन छोटे छोटे ड्रॉप के बराबर हो, कट गया, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा,
n की पावर 1/3 और ये कट के कितना बचेगा r। क्यूब रूट, जब क्यूब इधर आता है तो क्यूब रूट हो जाएगा। अब बताइए कि उस समय v का फॉर्मूला क्या था? v का फॉर्मूला था 1/4 क्यू बाई, अब इस बार v डैश का फॉर्मूला 1/4 चार्ज हो गया है n क्यू। हाँ, अभी मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए ना, n की पावर 1/3 यार। तो क्या ये सब चीजों को छोड़ के क्या बाकी कॉपी कर दूं? तो क्या n की पावर 1 और n की पावर 1/3, n की पावर क्या 1/4 क्यू बाई क्या r हो गया? क्या यही तो v है? तो v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की पावर 2/3, मतलब इतनी गुना हो जाए। ऐसे तुम्हें देगा 9 ड्रॉप, ऐसे दे देगा 16 ड्रॉप, ऐसे देगा 25। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। कौन कौन से ड्रॉप वाले? 8 ड्रॉप के, 27 ड्रॉप के, 125 ड्रॉप के, इतने ड्रॉप के कोलेस करिएगा, है ना। अगर 8 लोगे तो यहां पर आएगा 4 गुना। अगर यहां पर क्या लोगे, 27 लोगे तो आएगा 9 गुना। यहां लोगे 125 तो क्या लोगे आपका 25 गुना। कितना गुना हो जाएगा, है ना। बच्चा अगर प्रैक्टिस किया होगा तो खड़ाक से इसको कर लेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हटा दो इसको मैं, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा वो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हो। देखो इन्होंने बोल दिया कि इस पे ये चार्ज है, ये क्या बोलो। अब इसी दोनों को क्या कर दिया गया, इन्हीं दोनों को सटा दिया गया। क्या कर दिया गया, और सटाने के बाद क्या कर दिया गया, ऐसे मान लो सटा दिया गया। या लो अलग भी कर लेना, तो तुमने बोल दिया तो अलग कर लिया। तो पूछ रहा है कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? अगर इसका रेडियस बस इन्होंने बस इतना ही दिया था कि ए है और ये क्या है, बी है। रेडियस कितना है, ए बी। हो गया। जल्दी कर 15 मिनट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट निकालिए, ठीक है। जल्दी करो भैया, बातें कर लेना, कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस तक बातें कर लेना हम लोग को, डाइपोल तक, ठीक है। बहुत आसान है, पूछे कैसे। देखो ऐसे करने में मुझे क्या मिल जाएगा, क्या दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो बताओ, अगर मैंने पहले का चार्ज मान लिया Q1 था और क्या था भाई, चार्ज तो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले चैप्टर से सीख रहे हैं हम लोग। और कब तक हो, जब दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर मान लो कि बाद में चार्ज अगर Q1 डैश तो क्या हो गया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/4 Q1 डैश अपॉन में R1 का, और बोलो 1/4 R1 नहीं था, वो ए था भाई। क्या रेडियस कितना है, Q2 भाई मेरा ए है। और बताइए क्या हो गया, Q2 डैश अपॉन में V का स्क्वायर, ये कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश, और ये क्या आ जाएगा B स्क्वायर बाई, ये डाटा पता, लेकिन डाटा नहीं पता। तो हमने एक चीज पढ़ा है कि जब टच कराएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल से। पहले का पोटेंशियल कितना है, 1/4 अब Q1 से Q1 डैश हो गया अपॉन में A, और 1/4 Q2 डैश अपॉन में ये कट जाएगा। तो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A बाई बी। क्या आ जाएगा, A बाई, अब रख दो A बाई बी, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये कट गया भैया, क्या बी बाई ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी बाई, ठीक है। क्वेश्चन इसको 2x भगा लो, 3x भगा लो, रो को, फिर जो भी क्वेश्चन रिलेटेड मिले सॉल्व करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये मेरे ख्याल से अब ऐसे क्वेश्चन ही बनाए जाएंगे। तो देखिए अब आपको इतनी बार इसको करना है कि फैमिलियर हो जाए इसके लिए, क्योंकि आपको सीखना है। जब भी टच करेंगे दोनों पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम।
हो सकता है आपसे चार्ज पूछे बात का, क्या पूछे? लो करो जैसे चार्ज वाला कर लो, चार्ज वाला कर लीजिए। जब लगे हाथ यही बातचीत हो रही है तो चार्ज भी करिए, तो थोड़ा दिमाग लगाइए क्या ये चार्ज वाला हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले का चार्ज Q1 मान लो, दूसरे का चार्ज क्या मान लो Q2 करा चुका हूं। हालांकि ये चार्ज Q1 है Q2 है, रेडियस कितना बोलो R1 और रेडियस कितना है। अब दोनों क्या कराएगा भैया, दोनों टच करा दिए गए, और टच कराने के बाद क्या कराएगा बताओ, अलग कर दिए गए। तो दोनों का मुझे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो मुझे Q1 डैश बताओ और क्या बताओ Q2 डैश। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान है, करा चुका हूं इसको मैं। याद आया क्या? जब दोनों सट जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। और पोटेंशियल सेम था तो याद करो कितना आया था, Q1 बाई Q2 R2 बाई, श्योर है R2 बाई, बोलो Q1 डैश क्या होगा, रेशियो बात कर रहे हैं। टोटल चार्ज कितना है आपका Q1 प्लस क्या है, बोलो Q1 डैश के सामने कौन हो, अरे सॉरी डिस्ट्रीब्यूट होने में जो बात आएगा भैया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ाया मैंने, तो जो Q1 डैश के सामने कौन है R2, तो R2 अपॉन में क्या हो जाए बताओ R1 प्लस, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं Q1 प्लस, बोलो Q2 डैश के सामने कौन है R1, R1 अपॉन में R1 प्लस, है ना। पीछे पलट के देखिएगा, ये सब चीजें मैंने डिस्कस कर लिया है, सब चीजें। अब देखो ये पहले चैप्टर में भी क्वेश्चन दे सकते हैं और ये दूसरे में दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। और बोलो भैया अब एक बार बता दो, मैंने यहां पर स्फीयर ले लिया और स्फीयर के कर दिया हमने 4 पार्ट, कितने पार्ट कर दिए, और सब पे चारों में इक्वल 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 मैंने यहाँ इक्वल इक्वल मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव, और यहाँ भी उतना ही इक्वल पॉजिटिव, उतना ही इक्वल बोलो क्या हो गया निगेटिव, उतना ही इक्वल क्या हो गया निगेटिव। चलिए चर्चा करिए इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और पोटेंशियल क्या होगा। ये चारों जगह चारों कोने पर फील्ड आपका क्या है सेम। नेट फील्ड का डायरेक्शन बताइए, नेट फील्ड का डायरेक्शन, नेट फील्ड का डायरेक्शन कहां पर, ओ पर। अब बताइए नेट फील्ड, नेट पोटेंशियल, अच्छा नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा भैया बोलो। इसके वजह से पॉजिटिव, इसके वजह से पॉजिटिव, इसके वजह से नेगेटिव, इसके वजह से प्लस वी, इसके वजह से प्लस वी, इसके वजह से माइनस वी, इसके वजह से बोलो यार उसके वजह से प्लस वी माइनस वी माइनस वी, कट के क्या हो गया। अब तुम्हें बोला था यहां पर नेट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, बोलो सही गलत, गलत, नेट पोटेंशियल जीरो। अब बात करते हैं पोटेंशियल, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी बात करते हैं। इस प्लस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्या इस प्लस के इधर होगा, बोलो यार। और माइनस की वजह से क्या होगा, इधर ही होगा, अरे बोलो माइनस के इधर होगा। अब दोनों मान लो कि ई ई है, बोलो ऐड होके क्या आ जाएगा, कलर कौन सा ले लूं मैं, ब्लू, बोलो क्या ई कितना हो गया 2e, ई क्या हो गया बताओ, इसका नेट किधर आएगा, तो इसका नाम रख लिया मैंने ए बी सी डी, बोलो नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ओसी, इस डायरेक्शन में, ओसी डायरेक्शन। आसान है नहीं आसान है, निकाल लेंगे हम लोग। चलिए अब एक पॉइंट था हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट कौन कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पे और बोलो इक्वेटोरियल पे। देखिए एक जनरल पोजीशन भी होता है, कौन सा पोजीशन, ये माइनस क्यू, और बोल भाया ये आपका क्या हो गया प्लस क्यू, और ये वही बात है, डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस क्या है ए, अरे ए बी भी कहां से हो गया, ये ए होता है। अब एक पॉइंट लीजिए, यहां ले लूं, ये ऐसे, ये पॉइंट यहां से ऐसे, और ये सेंटर से डिस्टेंस आर, और यहां से मुझे इस थीटा एंगल पे चाहिए, थीटा एंगल पे चाहिए। ये सोचो कितना है R1, ये कितना है R2, ये कितना है आपका R। और अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर बनाऊं, क्या बनाऊं, इस पे से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो बताइए क्या ये अगर A है तो क्या ये A cos थीटा होगा, बोलो क्या अगर A है तो बोलो क्या होगा A cos, अगर ये पूरा R है ये क्या A cos थीटा, तो ये वैल्यू कितनी होगी बोलो, R है ये पूरा R, ये A cos थीटा, ये पूरा R है, तो ये माइनस अभी तो इस पूरे में से इतना माइनस को ये आएगा, और यही इसके बराबर होगा, क्या लिखोगे R माइनस, क्या बात है, R माइनस A cos,
अब यहां पर बोल दो उल्टा होगा उसके, क्या हो जाएगा आर प्लस। अब भाई साहब अगर इतना बात मिल गई तो मैं एकदम बिल्कुल तेजी से क्वेश्चन करूंगा। बताइए मुझे इस पे पोटेंशियल निकालना तो क्या निकालूंगा बताओ उसके वजह से, क्या 1 में 4 नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए कॉस थीटा, आगे बोलो ये माइनस बनाएगा, -1 में 4 नॉट क्यू अपॉन में आर प्लस ए कॉस थीटा। अब आगे खुद करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आए, इसका आंसर क्या आए। क्लियर भाई, ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पोजीशन। कौन सा पोजीशन याद करिए, एनसीईआरटी में इसको कराया कोसाइन रूल से। अब कोसाइन रूल भी अपने सिलेबस में मैथ्स में भी नहीं है ना, मेरे ख्याल से कॉस सी का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, ऐसा कुछ करके, है ना। मतलब ये फॉर्मूला तुम्हारे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं लगता, किसी भी ट्रायंगल में लग जाता है। तुम लोग सोचते हो ना ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो ये वाला फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला किसी में लग सकता है, ठीक है। चलिए 3 मिनट और बचा है, थोड़ा अच्छे से बातचीत करते हैं। आउटपुट के ऊपर है, आउटपुट क्या हमारा अच्छा जा रहा है, ठीक है। चालू करें, नेक्स्ट आ जाए। अब जरा बताइए मुझको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जब किसी चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो जो वर्क होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा लिखा था V फाइनल माइनस V इनिशियल W अपॉन में, बोलो 1 से 2 जा रहा हूं, V2 माइनस V1 W बाई O से A जा रहा हूं, O से A, O से A, बोलो VA माइनस VO W अपॉन में Q। और बोलो O से B जा रहा हूं, क्लियर हो गया। अब बता दो कि वर्क का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, बोलो ये भी दिखने में छोटा है। अब बता दो, मगर किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाऊंगा, पिछली बार क्या था, इनफाइनाइट से मैं किसी पॉइंट पर जाऊंगा तो जो मेरा वर्क होता था क्यू ही होता था, लेकिन यहां पर बताओ इनफाइनाइट जा रहा हूं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज क्यू जाएगा तो मेरा वर्क क्या होने वाला है, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं ए से, ए पर था -5 वोल्ट, कितना वोल्ट था, और बी पर गया जिस पर था 5 वोल्ट, कितना वोल्ट था, और बबुआ गया इलेक्ट्रॉन, कौन गया है, पूछा जा रहा है वर्क की वैल्यू, बताइए बेटा जल्दी बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन बेटा करिए, बैठना थोड़ी ना यार, 5 मिनट बचा है, 5 मिनट कम से कम 5 या 7 स्लाइड खत्म करिए। बोलो क्या क्यू वी फाइनल क्या है, वी बी माइनस वी ए इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये बताओ चार्ज को साइन के साथ कि बिना साइन के साथ, हेलो क्यों भैया, वर्क तो वेक्टर है, स्केलर है, स्केलर में जब भी चार्ज आएगा तो मैं क्या करूंगा, साइन के साथ रखेंगे। 1.6 इंटू 10 माइनस 19, मेरा वी फाइनल है 5, और 5 यहां पर 5 -5 माइनस प्लस 5 10, तो आ जाएगा -1.6 इंटू -18, हाँ 18 जूल। अच्छा इधर बताओ, सुनो देखो मेरा ये डिफरेंस तो प्लस में था, लफड़ा इज बिगाड़िंग। देखो वर्क पॉजिटिव होगा कि नहीं पॉजिटिव होगा, ये बात डिपेंड करेगा कि चार्ज क्या है और डिफरेंस क्या है। और ये जो निकाला हूं वर्क डन एक्सटर्नल है, क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो सब कुछ करके क्या कर दूंगा, माइनस से क्या मेरी बातें क्लियर है। अब इसी को बहुत ढंग से पूछा जा सकता है, बहुत ढंग से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, पूछ लेता हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछा जा सकता है।
अब सोचो कि 2024 के पेपर में इन लोगों ने क्या क्या किया, बच्चों के लिए भाई तबाही ला दी भाई साहब। Q1 और Q2, Q1 और इसके बीच का लोकेशन कितना ले रहा हूं मैं, कितना। अब मैं एक Q3 को Q3 ले आऊं, Q3, अरे स्मॉल Q ले लो, इनफाइनाइट से मैं इसके एक ऐसे लोकेशन पे ला रहा हूं, ऐसे लोकेशन पे ला रहा हूं जहां पर वर्क 0 हो जाए। वर्क क्या हो जा रहा है, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन, वर्क क्या हो जा रहा है, तो बोला लोकेशन बताइए, साफ साफ बोला Q1 से बताइए, किसे बताइए, और Q1 Q2 और R के टर्म, Q1 Q2 और किसके टर्म बताइए। अभी बताओ, सब कुछ बताओ, मैंने अभी क्या कहा था, जब भी कोई चार्ज इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे आएगा, क्या आएगा, मेरा जो वर्क का फॉर्मूला होगा Q इंटू वी। मेरी बातें छोटी तो होती है भाई साहब, लेकिन बहुत ही सोचने और समझने वाली बातें होती है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, Q इंटू, बोलो चार्ज क्या है हमारा, Q, चार्ज क्या है। अब V की बात क्या हो, अब V यहां कौन कौन बना रहा होगा, यानी x दूरी वाला ही बना रहा होगा, तो ये r माइनस एक्स, तो क्या बनाएगा 1/4πε0 Q1 बाई एक्स प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन में r माइनस एक्स। देखिए क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 चाहिए, ये तो कभी 0 होगा नहीं, कौन 0 होगा, ये या सबसे शुद्ध देहाती वाला, क्योंकि उधर ले 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ये तो हो नहीं सकता, तो कौन होगा ये, फिर क्या लिखोगे 0। अब भाई टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फायदा यहां आ गया, अब बोलो क्या होगा, अब क्या होगा, ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है, हुशार है, इक्वल्स टू, अब बोलो क्या कर लेंगे, इसको कॉपी करके उधर, इसको कॉपी करके, बोलो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बोलो तो इधर वाला कोई भी माइनस ले लो, बताओ कौन कौन कट जाएगा, अब करेंगे माइनस सिंबल, कितना आएगा, माइनस क्या है, माइनस Q2 माइनस, चेंज माइनस Q2 एक्स प्लस Q1 R माइनस माइनस Q1 एक्स। अब बताइए आगे, एक्स कॉमन तो कितना आ जाएगा Q1 माइनस, अब बताइए Q1 R एक्स बराबर Q1, है ना, इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, मुझे मेरे ख्याल से लगता है कुछ ऐसा सेटअप था कि मेरे ख्याल से प्लस था कि कुछ था ऐसा, है ना, मुझे याद नहीं इसके बारे में, लेकिन आप लोग उसको चेक कर